नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2094 में लेख में 10वें महीने के 17वें दिन, महीने के तीसरे गुरुवार, कुछ भाग वाली शरद पूर्णिमा की शुभकामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज का विषय शरद पूर्णिमा पे विशेष है। प्रत्येक तीज त्यौहार की भांति अश्विनी मास की पूर्णिमा भी 2 दिन 16 और 17 अक्टूबर को मनाई जा रही है। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास किया। 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा मुख्य रूप से रात्रिकालीन पर्व होने के कारण 16 अक्टूबर को रात में पूर्णिमा कल ही मनाई गई थी। इसलिए खीर बना चांदनी रात में रखना, चंद्र को अर्घ देकर व्रत खोलने वाली पूर्णिमा एवं गरबा रास वाली पूर्णिमा कल मनाई गई। पूर्णिमा से जुड़े दान पुण्य, पवित्र नदियों में स्नान, धूप दीप और विशेष पूजा पाठ करने की परंपरा भी है। क्योंकि कल प्रातःकाल पूर्णिमा नहीं थी, इसलिए आज 17 अक्टूबर को प्रातःकाल वह सब धर्म कर्म वाले पूजा पाठ किए जाएंगे। कुछ लोग उद्यात के समय की पूर्णिमा को भी मानते हैं। ऐसे लोग आज व्रत भी रखेंगे। इस तिथि पर रात में देवी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए यह देखती है कि कौन भक्त उनकी पूजा कर रहा है। जो भक्त इस रात को जप और जागकर देवी की पूजा करते हैं, उन्हें लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। आज प्रातःकाल पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा दक्षिणावर्ती शंख में दूध जल भरकर तुलसी के पत्र डालने के उपरांत अभिषेक करते हुए आज धूप दीप जलाकर पूजा करना चाहिए। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप कम से कम 108 बार होने चाहिए तो बहुत ही शुभ रहेगा। और जप करते समय तुलसी की माला अवश्य लें। भोग में तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। पूजा के अंत में हमारे द्वारा जाने अनजाने में की गई कोई भी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर कर लें। सांसारिक मनुष्य हर समय इस भ्रम जाल में रहता है, बस मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, मैंने ही किया। किंतु किसी की कृपा से यह सब संभव हो रहा है। वास्तविक रूप से हम समझने का प्रयास ही नहीं करते। एक समय अर्जुन ने युद्ध मैदान में कहा था कि हे कृष्ण, देखो मेरे बाणों की ताकत को। मेरे एक बाण से कर्ण का रथ 10 फीट पीछे हट गया और कर्ण के बाणों का प्रहार मेरे रथ में एक पग ही पीछे कर पाया। तब कृष्ण ने कहा था, अर्जुन, जिस रथ पे तुम सवार हो उसका सारथी 14 ब्रह्मांड का अधिपति के रूप में मैं स्वयं सवार हूँ। और उस रथ के ऊपर जो पताका फहरा रही है ना, उस पर देखो, उस पर 1000 हाथी की शक्ति वाले पवन पुत्र हनुमान स्वयं विराजमान हैं। इनके उपरांत भी कर्ण के बाणों से तुम्हारा रथ एक पग पीछे सरक रहा है। तो कल्पना करो, मैं और हनुमान तुम्हारे रथ पर सवार ना होते तो तुम्हारे रथ का क्या हाल होता। संक्षेप में कहें तो हमारे किसी भी कार्य सिद्धि के पीछे किसी न किसी दिव्य शक्ति का हाथ जरूर होता है। अंत में कहना है, ऐसी दिव्य शक्ति को हमें जरूर नमन वंदन करना चाहिए और स्वयं पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अंत में कहना है, पाने के को कुछ नहीं, हम जीवन में ले जाने को भी कुछ नहीं। उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर में भरे रंगों की तरह, क्योंकि हर समय डाल पर बैठे पक्षी का मात्र झुंड ही तो हैं हम। इसलिए दोस्तों, आपके मित्र का विशेष रूप से अनुरोध है, खटखटाते रहिए। अगर मिलना संभव ना हुआ तो खटखटाने वाली मधुर ध्वनि हमारे मन मस्तिष्क में आती ही रहेगी। इसलिए अब मित्रों के द्वार खटखटाते रहिए। गुरुवार की शुभकामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को कहना है, आधुनिक संचार माध्यम के कारण हमारे सभी त्यौहार तिथियां पर आधारित होते रहने के कारण विगत कुछ वर्षों से हमारे प्रत्येक त्यौहार 2-2 दिन मनाए जाते हैं। त्यौहार के मतानुसार संक्षेप में
कहें तो जो उद्यात के समय जितने ज़्यादा समय तक तिथि रहती है या शासकीय अवकाश घोषित होता है, उसी दिन वास्तविक रूप से वह त्यौहार मनाना चाहिए। आज पूर्णिमा सायंकाल 5 बजे तक है, इसीलिए वास्तविक रूप से पूर्णिमा कल ही थी और कल ही मनाया जाना चाहिए था। आप सभी स्नेहीजनों को वंदन अभिनंदन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के उपरांत नमस्कार।